रात के ठीक 2:49 हो रहे थे। शहर की सबसे ऊंची इमारत की 25वीं मंजिल पर एक आदमी अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। बाहर कांच की दीवारों के पार पूरा शहर जगमगा रहा था, लेकिन उस कमरे के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें हल्की सी आवाज भी डर पैदा कर दे। उसकी टेबल पर एक छोटा सा पुतला रखा था, मिट्टी से बना हुआ, काले धागे से लिपटा हुआ, और उसके सीने में 3 जंग लबी सुइयां धसी हुई थी। आदमी की नजर द्वंदी करण मेहता। करण उम्र में छोटा लेकिन दिमाग से तेज, और किस्मत जैसे उसके साथ खड़ी हो। हर प्रोजेक्ट, हर डील जहां आर्यन जाता वहां करण पहले से मौजूद होता। आर्यन को पहले लगा ये सिर्फ कंपटीशन है, फिर लगा कोई अंदर से जानकारी दे रहा है। लेकिन जब सब जांच के बाद भी कुछ नहीं मिला तो उसके दिमाग में खतरनाक ख्याल आया, क्या ये कुछ और है? एक दिन वो अपनी कार में बैठा हुआ था। उसके साथ उसका पुराना ड्राइवर था, रामू। आर्यन ने अचानक पूछा, रामू, तुम इन चीजों पर विश्वास करते हो? नजर टोटका। रामू ने शीशे में उसे देखा। साहब, गांव में तो लोग आज भी मानते हैं, कई बार चीजें बिना वजह नहीं होती। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर किसी की किस्मत पलटनी हो तो? रामू थोड़ा घबराया, फिर धीरे से बोला, एक बाबा हैं शहर से बाहर, पुराने शमशान के पास। उस रात आर्यन वहां पहुंच चुका था। चारों तरफ धुंध थी, हवा में जली हुई लकड़ियों की गंध, और दूर एक जलती हुई चिता के सामने बैठा था वो आदमी। लंबे बाल, शरीर पर राख, और आंखें जैसे किसी अंधेरे कुएं की तरह गहरी। आर्यन उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। बाबा ने बिना देखे कहा, मदद नहीं चाहिए तुझे, बदला चाहिए। आर्यन सन्न रह गया। करण की कंपनी गिरने लगी, डील्स कैंसिल, नुकसान, एक्सीडेंट, और दूसरी तरफ आर्यन की किस्मत चमकने लगी। हर जगह सफलता। आर्यन खुश था, बहुत खुश। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकनी थी। एक रात उसने देखा, टेबल पर रखा पुतला हल्का सा हिला। अगली रात उसे लगा कमरे में कोई है। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन दीवार पर उसकी परछाई उसकी हरकतों से अलग चल रही थी। आर्यन का दिल पहली बार तेज धड़कने लगा। तीसरी रात, समय था 2:49। अचानक लाइट झिलमिलाने लगी। पुतले का सिर धीरे धीरे खुद घूम गया। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने डरते हुए पुतला उठाया, और जैसे ही उसे पलटा, उसकी सांस रुक गई। तस्वीर बदल चुकी थी। अब उस पर करण नहीं, खुद आर्यन की तस्वीर लगी थी। उसी वक्त कमरे में एक आवाज गूंजी, मैंने कहा था, डरोगे तो जादू पलट जाएगा। अब सब खत्म हो चुका था। अगले कुछ महीनों में उसकी कंपनी डूब गई। पार्टनर उसे छोड़ गए, बैंक ने सब जब्त कर लिया, और एक दिन वही आदमी जो कभी ऊंचाई पर बैठा था, सड़क किनारे बैठा था। उस रात के बाद आर्यन हर दिन जीता था, लेकिन हर रात मरता था, क्योंकि जिस अंधेरे को उसने किसी और के लिए बुलाया था, वो अब उसके अंदर घर बना चुका था। अगर आपको लगता है कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, तो याद रखना, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुल जाएं तो फिर कभी बंद नहीं होते।